सबसे पहले तो है कि लोग जो आज के ज़माने में है कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गए हैं, पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं हैं। तो आवश्यक है कि लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। देखिए, सबसे पहली चीज़ है खान-पान, समय पे खाना, पौष्टिक खाना। पौष्टिक खाने का मतलब कीमती खाना नहीं है, लेकिन जो हम लोग के यहाँ अवेलेबल है, जो सीज़नल फल हैं, सीज़नल सब्ज़ी है, ये सारे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। हमेशा रूटीन बनाकर करें और उस काम के समय में भी अपने लिए रिलैक्स होने का कोई न कोई मौका ज़रूर निकाल लें। ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज़्यादा देखा जाता है कि आज भी लोग झाड़ फूँक के चक्कर में या फिर झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ज़्यादा आ जाते हैं। जो भी इस तरह से झाड़ फूँक वाले हैं, तो उन लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ न कुछ भ्रम जाल फैलाते हैं, भ्रांतियाँ फैलाते हैं। तो जो स्वास्थ्य विभाग है या शिक्षा विभाग है या ये सारे कुछ सरकारी विभाग हैं जो कि इस पे लगे हुए हैं। सबसे अहम बात है कि अगर लोग जागरूक हो जाए तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और इसके लिए जो सबसे आवश्यक है शिक्षा, क्योंकि शिक्षित होने के बाद ही आप सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वास्थ्य की अहमियत को समझते हुए आज पूरे विश्व में वर्ल्ड हेल्थ दिवस मनाया जाता है। आपको जानकारी दे दें कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो लोगों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों और अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस विषय पर हमारे साथ अभी बात करने के लिए कोल्हान के सबसे बड़े महात्मा गांधी मेमोरियल एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के उपाधीक्षक नकुल प्रसाद चौधरी मौजूद हैं। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आज लोगों को सर स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक होने की ज़रूरत है। देखिए, यदि कहा जाए तो पहले की तुलना में अभी स्वास्थ्य के प्रति लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और इतने जागरूक हैं कि अभी हर काम में उन लोगों को बताने के लिए हर स्तर पे स्वास्थ्य विभाग के लोग मौजूद हैं जो कि उन्हें जानकारी देते हैं और अभी काफ़ी हद तक लोग जागरूक हैं। फिर भी सर देखा जाता है कि जो खासकर अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के ग्रास रूट में जो ज़मीनी स्तर पर जो रहने वाले लोग हैं उनमें स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूकता काफ़ी कम देखी जाती है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभी क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, जागरूकता कम है ऐसा मेरा मानना नहीं है। और यदि ग्रास रूट की बात करें तो अभी भी जो झारखंड की हम लोग बात करें तो प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी है, जहां की सेविका है, सहायिका है और स्वास्थ्य विभाग के तरफ से सहिया है। वो लोग हर गांव में रहती हैं और जो भी गांव में माताएं हैं या जो भी है गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को जागरूक किया जाता है। हर चीज़ की जानकारी दी जाती है और इसी का परिणाम है कि पहले जो काफ़ी कम संख्या में इम्यूनाइजेशन और पौष्टिक आहार मिलता था, आज के समय में जो भी गर्भवती माताएं हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्र में पौष्टिक आहार मिलता है। बराबर उनकी हीमोग्लोबिन और बाकी चीज़ों की जांच होती है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो सेविका है, सहायिका है या सहिया है, वो निकट के स्वास्थ्य उपकेंद्र में ले जाती है। ज़रूरत पड़ने पे स्वास्थ्य उपकेंद्र से फिर उसको सीएससी या डिस्ट्रिक्ट या मेडिकल कॉलेज उसको वहाँ से रेफ़र किया जाता है। इसलिए ये पहले की जो भी बात रही हो, लेकिन आज के समय में ये सत्य है कि लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं और ज़मीनी स्तर पे इसको मोटिवेट करने के लिए ज़मीनी स्तर के सरकारी कर्मी वहाँ मौजूद हैं जो उन लोगों को हर चीज़ के लिए फैसिलिटेट करता है। बिल्कुल सर, सरकारें कई कार्यक्रम चला रही है, कई मुहिम चला रही है जो कि लोगों को जागरूक किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद सर जो ब्लॉक लेवल पर देखा जाता है या ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज़्यादा देखा जाता है कि आज भी लोग झाड़ फूँक के चक्कर में या फिर झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ज़्यादा आ जाते हैं, जो बिना कोई सर्टिफिकेट लिए प्रैक्टिस करते हैं अपने गांव ग्रामीण क्षेत्रों में। और यहाँ पर सर अमूमन ये केस
बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि सांप काटने के बाद लोगों ने कई दिनों तक घर पर रख करके पहले झाड़ फूँक के लिए का प्रयास किया, उसके बाद जब स्थिति गंभीर हो गई तो उसके बाद वे अस्पताल तक पहुंचते हैं। ऐसी चीज़ों पर कैसे रोकथाम लगाई जा सकती है, उनको कैसे जागरूक किया जा सकता है? देखिए, हर स्तर पे जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमारे ही समाज में कुछ लोग हैं जो भ्रांति फैला रहे हैं, और जो क्वेक हैं या जो भी इस तरह से झाड़ फूँक वाले हैं, तो उन लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ न कुछ भ्रम जाल फैलाते हैं, भ्रांतियाँ फैलाते हैं। तो जो स्वास्थ्य विभाग है या शिक्षा विभाग है या ये सारे कुछ कुछ सरकारी विभाग हैं जो कि इस पे लगे हुए हैं, और ये काफ़ी हद तक कम हुआ है। ये शून्य हो गया है ऐसा नहीं है, लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी कम हुआ है। और देखा जाए तो पहले जो अस्पताल में मरीज पहुंचने की संख्या कम थी, आज के दिन में अगर देखा जाए तो उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और एक चीज़ आप लोगों ने अगर महसूस किया होगा तो पहले घर में डेथ बहुत ज़्यादा हो जाता था इन सब चक्करों में, लेकिन आज के दिन में आप देखेंगे कि डेथ घर में कम हो रहा है, अस्पताल में ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि पहले की तुलना में ज़्यादा काम हो रहा है और लोग ज़्यादा समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी भी इसको समझाने और इसको एकदम जीरो लेवल पे लाने की ज़रूरत है। तो इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग भी कार्य कर रहा है। हम लोग का जो संचार विभाग है वो भी सूचनाएं देता है। स्कूल में भी बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाती है ताकि घर में जा कर के लोगों को समझाया जा सके। तो लेकिन यहाँ है कि साक्षरता का चूँकि प्रतिशत कुछ कम है, अभी नई पीढ़ी में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन पुराने जो लोग हैं वहाँ साक्षरता का प्रतिशत चूँकि कम है, तो उन लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर एक सवाल और है सर कि आज जिस तरह की भागदौड़ की ज़िंदगी है, लोग पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, ऐसे में लोग अपने सेहत पर ध्यान अमूमन कम देते हैं। इस तरह से देखा जा रहा है सर कि लोगों में मोटापा, डायबिटीज़, बीपी, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, उसके अलावा हार्ट के भी काफ़ी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा स्ट्रोक जो हो रहा है सर, ये भी काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग जो है स्ट्रोक के मरीज हर साल सामने आ रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर को कम किया जा सके, इसका क्या उपाय है सर? देखिए, सबसे पहले तो है कि लोग जो आज के ज़माने में है कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गए हैं, पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं हैं। तो आवश्यक है कि लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। और मेरा स्वास्थ्य में ये मेरे लिए है, और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में भी अपने लिए कम से कम कुछ समय निकालें। मेडिटेशन है, योगा है, शारीरिक कुछ कुछ एक्टिविटीज़ है, वो सारा करें। और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए सिर्फ पैसे के लिए भाग दौड़ करना कम करें, तो शायद ये सारा मैसेज उन लोगों को ये सारी चीज़ों से बचाएगा। सर एक डॉक्टर होने के नाते आम आदमी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा समय वो अपने लिए निकाल करके अपनी रूटीन में किन चीज़ों को शामिल कर ले तो उनका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है खान पान, समय पे खाना, पौष्टिक खाना। पौष्टिक खाने का मतलब कीमती खाना नहीं है, लेकिन जो हम लोग के यहाँ अवेलेबल है, जो सीजनल फल हैं, सीजनल सब्जी है, ये सारे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। काम हमेशा रूटीन बनाकर करें और उस काम के समय में भी अपने लिए रिलैक्स होने का कोई ना कोई मौका ज़रूर निकाल लें। और 24 घंटे में कुछ समय तो अपने लिए दे ही सकते हैं, इसलिए शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और अपने लिए कुछ समय निकालना, ये यदि हम लोग कर पाएँ तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा और हम ज़्यादा स्वस्थ रह पाएंगे। सर वर्तमान समय में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज जिस तरह से महंगा हो रहा है, ऐसे में अगर
हम पूरे देश की, खासकर अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में अधिकांश 90% की आबादी जो है वो बीपीएल रेखा के एकदम जो है पैरेलल चल रही है। ऐसे में जो संसाधनों की भी कमी है सरकारी अस्पतालों में। और एक योजना तो है सर, आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत जो गरीबी रेखा के जो नीचे के लोग हैं या जो फिर जिनका आयुष्मान कार्ड बन चुका है वे इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई हेल्थ स्कीम जिससे लोग जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है, संसाधनों की अब कोई कमी नहीं है और सिर्फ ज़रूरत है जानने की, जागरूकता की ही कमी है। जो भी अस्पताल हैं हमारे, वहाँ करीब करीब जो नॉर्मल उस लेवल के अस्पताल के लिए ज़रूरत है वो सारी दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं और मरीज़ जाते हैं तो वहाँ जाकर दवाई लेते हैं। और जो गंभीर बीमारी है या इस तरह के असाध्य बीमारियां हैं उसके लिए सरकार ने स्कीम भी निकाला है कि सरकारी खर्च पे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। तो विभिन्न तरह की योजनाएं हैं पब्लिक के लिए और उसका लाभ लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी भी समाज में कुछ कुछ भ्रम फैलाने वाले हैं या लोगों को जानकारी नहीं है या कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि बिचौलिया वगैरह भी कुछ कुछ इसमें अपनी भूमिका निभा देते हैं। तो सबसे अहम बात है कि अगर लोग जागरूक हो जाए तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और इसके लिए जो सबसे आवश्यक है शिक्षा, क्योंकि शिक्षित होने के बाद ही आप सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे देश भी उन्नत हुआ है, राज्य उन्नत हुआ है। कमी तो सदियों से रहा है, कुछ कुछ कमी रहती है और जब कमी का पता चलता है तो फिर उसको पूरा किया जाता है। तो ये सारा है, लेकिन है कि अगर जागरूक होकर काम करेंगे तो मेरे विचार से कहीं कोई समस्या नहीं रहती है और इलाज भी ढंग से हो सकता है। एक साधारण बात बता दें कि लोग आज भी जानकारी के अभाव में या लोगों को बहुत सारी चीज़ों का या लोगों के द्वारा दिग्भ्रमित करने पे प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं, जबकि सही बात ये है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं और अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ आईसीयू भी है और सब तरह के ऑपरेशन होते हैं। लेकिन बावजूद इसके लोग प्रेफर करने लगते हैं या जानकारी के अभाव में प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं, जबकि थोड़ी बहुत सुविधा कम हो सकती है लेकिन फिर भी बड़े बड़े ऑपरेशन और बड़े बड़े काम होते हैं, सारा चीज़ होता है। ज़रूरत है जागरूक होने की, शिक्षित होने की। सर यहाँ पे मेरा सवाल सर एक और आ रहा है कि सर जो समाज में रहने वाले सर 2-3 तबके के लोग हैं, जो उच्च तबके में कह सकते हैं कि वैसे लोग सर जो आर्थिक रूप से मजबूत है पूरी तरह से, उन्हें अगर कोई गंभीर बीमारी या कोई वैसी डिजीज़ अगर पता चलती है तो वो पहले तो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं और कई हेल्थ स्कीम से भी वो जुड़े होते हैं, कई म्यूचुअल फंड और अलग-अलग हेल्थ स्कीम्स उनके साथ होती है, जो उन्हें आगे चलकर मदद करती है। ऐसे में सर जो गरीब रेखा से नीचे के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए झारखंड सरकार की अगर बात करें तो झारखंड सरकार में क्या-क्या स्कीमें हैं और वो किन स्कीमों का लाभ जो है वो उठा सकते हैं? देखिए, सारा स्कीम है, जितने भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, बीपीएल धारी हैं, उनका तो डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट सारा चीज़ मुफ्त है। बड़ी बीमारी है तो आयुष्मान के तहत उसका मुफ्त है। तो जो मरीजों के लिए या कोई भी बीमार पड़ता है तो उसका है कि जांच मुफ्त हो और इलाज मुफ्त हो। ये तो सरकार, झारखंड सरकार भी कर रही है कि जो भी बीपीएल है उसका फ्री डायग्नोस्टिक एंड फ्री ट्रीटमेंट उन्होंने किया है। जो गर्भवती माताएं हैं उन लोगों के लिए है
कि उन लोग ममता बहन से अस्पताल आती हैं, डिलीवरी वगैरह होता है, डिलीवरी के बाद भी उसे पौष्टिक आहार मिले इसके लिए सरकार पैसा भी देती है। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम है जो कि सरकार ने खासकर बीपीएल लोगों के लिए चालू कर रखा है। लोग फ़ायदा उठा भी रहे हैं, काफ़ी संख्या में फ़ायदा उठा रहा है, कुछ कुछ जानकारी के अभाव में नहीं उठा रहे हैं, उसको जागरूक करने की आवश्यकता है। सर एक और सवाल ले लेते हैं, चूँकि आप एमजीएम हॉस्पिटल के उपाधीक्षक हैं, ऐसे में सर एमजीएम में क्या नई सेवाएं शुरू की गई हैं अभी वर्तमान में, और जो जिससे पूरे कोल्हान के जो लोग हैं वो उसका लाभ ले सकते हैं, और ऐसी सुविधाएं जो है वो पहली बार शुरू हुई है? जैसे देखिए, हम लोगों ने नई सुविधा में अभी सुपर स्पेशलिस्ट का सिलेक्शन किया है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं तो सुपर स्पेशलिस्ट की सुविधा वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन भी महंगा है, उसका जांच भी महंगा है और हर चीज़ महंगा है। तो हम लोगों ने अभी न्यूरो सर्जरी में, न्यूरोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में और मेडिकल ऑन्कोलॉजी में हम लोगों ने सुपर स्पेशलिस्ट अपॉइंट किया है, और वो लोग कार्य करना वो लोग प्रारंभ कर चुके हैं। तो ये कोल्हान के लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि किसी भी ज़िले से रेफ़र करके मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं और उन सुपर स्पेशलिस्ट लोगों से कंसल्टेशन लेकर अपना इलाज करवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गरीबों के लिए ये एक सपना ही होता है। चलिए, अभी हमने जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल के उपाधीक्षक नकुल प्रसाद चौधरी से बात की। कई मुद्दों पर स्वास्थ्य से जुड़े कई विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in